एपिसोड नंबर 31 की स्टार्टिंग होती है और किन लुआई शेन को देख रही होती है। फिर शेन उसकी तरफ देखने लगता है, तभी किन लुआई अपना फेस मोड़ लेती है और शेन मन में कह रहा होता है किन लुआई शेन की तरफ देखती है और शेन उसे देखकर मन में कहता है आज उससे हो क्या गया है, वो आज मुझे लगातार घूर क्यों रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पसंद करती हो। फिर शेन किन लुआई के पास जाता है और उससे कहता है किन लुआई, मैं देख रहा हूँ कि तुम पूरे दिन मुझे घूरती रहती हो, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। फिर किन लुआई दूसरी तरफ देखते हुए कहती है नहीं, कोई बात नहीं है। तब शेन कहता है सच में। फिर किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है ठीक है, सच्चाई तो ये है कि मुझे आपसे एक बात कहनी थी। अब शेन कहता है ओ बताओ तो फिर क्या बात है। फिर किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, पता नहीं कि ये कन्वीनियंट है भी या नहीं। फिर शेन किन लुआई के क्लोज आता है और उससे कहता है क्या कहा तुमने। और किन लुआई मन में कहने लगती है क्या मैं पागल हो गई हूँ, वो मुझे इतनी लंबी छुट्टी क्यों देंगे भला। फिर किन लुआई शेन से माफी मांगते हुए कहती है मैं माफी चाहती हूँ, मुझे पता है कि इतनी लंबी छुट्टी मांगना सही नहीं है, लेकिन ये इनकन्वीनियंट है तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। फिर शेन कहता है इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी बात है, और वो क्या है ना कि तुम बहुत धीरे बोलती हो तो मैं समझ नहीं पाया कि तुम क्या कहना चाहती हो। अच्छा तो तुम्हें छुट्टी चाहिए। तब किन लुआई कहती है हाँ। फिर शेन कहता है तो तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए और क्या ये कोई अर्जेंट काम है। फिर किन लुआई कहती है मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर जा रही हूँ। फिर शेन कहता है ठीक है। फिर किन लुआई कहती है बॉस आपका शुक्रिया, आप सच में कितने अच्छे व्यक्ति है। और फिर शेन मन में कहता है वो पहले से ही शादीशुदा है और वो हनीमून पर जा रही है और मैं क्या ही सोच रहा था। और फिर शेन किन लुआई से कहता है याद रखना अपने काम कलीग्स को दे देना और तुम वहाँ पर एंजॉय करना। फिर शेन शिफ्ट होता है और ये हाउ ली से कह रहा होता है बॉस क्या सच में आप हनीमून पर जा रहे हैं। तभी वहाँ जियोनाई वाइन लेकर आ जाता है और कहता है मेरे हिसाब से सबसे पहले वो हनीमून पर जाएंगे, उसके बाद वेडिंग सेलिब्रेशन करेंगे। फिर ये हाउ कहता है हाँ एक लिटिल बेबी के साथ। फिर ये हाउ जियोनाई के पास जाता है और उससे कहता है हनी तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बच्चे का क्या नाम होना चाहिए। अभी जियोनाई उसे एक जोरदार पंच मारता है और उसे गाली देते हुए कहता है चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान करना बंद करो। फिर ये हाउ कहता है हाँ ठीक है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर मत मारो। फिर जियोनाई कहता है बॉस। फिर वो ली को देखकर मन में कहता है बॉस इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। और फिर ली इमेजिनेशन करने लगता है और जियोनाई और ये हाउ मन में कहने लगते हैं वो लड़की के पीछे पागल हो गए हैं और वो देखो एकदम से चेंज हो गए। और फिर ये हाउ जियोनाई को धीरे से कहता है हे देखो बॉस एक लड़की की तरह दिख रहे हैं और ये मत कहना कि वो किन लुआई के प्यार में पागल हो गए हैं। ये सुन जियोनाई के हाथ का वाइन का गिलास नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए ये हाउ से कहता है ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, बॉस किसी और लड़की से प्यार कैसे कर सकते हैं। तब ये हाउ कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उस लड़की के चले जाने के बाद बॉस ने किसी और लड़की से मुलाकात की। तभी ये हाउ का फोन रिंग होने लगता है और फिर ये हाउ फोन देखकर मन में कहता है हायन वो मुझे कॉल क्यों कर रही है। और फिर वो जियोनाई से कहता है मुझे एक कॉल आ रहा है तो मैं बात कर आता हूँ। ये हाउ हायन से कहता है क्या बात है। तब हायन कहती है ये हाउ मैंने तुमसे बहुत लंबे समय से बात नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। फिर ये हाउ कहता है हायन अगर तुमने बॉस की ट्रिप के बारे में पूछने के लिए फोन किया है तो तुम्हें मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर हायन ये हाउ को चिल्लाते हुए कहती है ये हाउ तुम हर बार ली के बारे में मुझे बताने से मना क्यों करते रहते हो, क्या तुम्हें इस बात से जलन होती है कि मैं तुम्हारे बदले ली को पसंद करती हूँ। ये सुन ये हाउ शॉक हो जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है बकवास करना बंद करो। फिर हायन कहती है ये हाउ चलो मैं तुम्हारे साथ एक डील करती हूँ, अगर तुम मुझे ली को वापस पाने में मदद करते हो तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर भी सो सकती हूँ। फिर ये हाउ उससे कहता है हायन क्या तुम्हारे पास कोई आत्मसम्मान नहीं है। और फिर फोन कट जाता है और ये हाउ अपना फोन जमीन पर फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है ये हाउ क्या मैं तुम्हारी नजर में इतना गिरा हुआ इंसान हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ वो सब लोग होटल में होते हैं और जीवन किन लुआई से कह रही होती है सिस्टर मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे तैरना सिखाए, क्या ये ठीक है। फिर किन लुआई कहती है हाँ ठीक है। और वहीं ली पीछे खड़ा हुआ होता है और उनकी बातें सुन ली मन में कहता है ये कितनी मूर्ख है, कौन ही महिला होंगी जो अपने पति को दूसरे के पास धकेलेंगी। तभी वहाँ गुओ चैन आ जाता है और कहता है होटल में चेक इन हो गया है, चलो अपने रूम में चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। फिर जीवन खड़ी होती है और कहती है ब्रदर इन लॉ आप यहाँ हैं, मेरी बहन ने कहा है कि आप मुझे तैरना सिखाओगे और अब आप मुझे मना नहीं कर सकते। फिर जीवन जाकर ली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है बाद में ये मत कहना कि मैं एक मूर्ख हूँ, ठीक है। फिर ली
ली किन लुआई को गुस्से से कहता है, हनी क्या तुमको यकीन है कि तुम अपने पति को इतनी आसानी से दूर करना चाहती हो? फिर किन लुआई कहती है, तुम्हें सिर्फ जीवन को तैरना सिखाना है, क्या इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है? फिर ली कहता है, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे तैरना सिखा दूंगा, तुम जाओ कमरे में और आराम करो। और किन लुआई को कुछ समझ नहीं आता और ली जाते हुए कहता है, चलो चलते हैं। और फिर ली मन में कहने लगता है, ये महिला इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? और वहीं किन लुआई उन्हें जाता देख मन में कहती है, वो फिर से इतना गुस्सा क्यों हो गया है? और आखिरकार जीवन ने ये सब एक्सेप्ट कैसे कर लिया है? ये कैसे पॉसिबल है? और तभी गुओचन किन लुआई से कहता है, किन लुआई चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ। फिर किन लुआई कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने कमरे में चली जाऊंगी, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गुओचन टोकरी उठाते हुए कहता है, तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? ये मत भूलो कि हम पति पत्नी बन ही गए थे। ये सुन किन लुआई शॉक हो जाती है और कहती है, वो सब पुरानी बातें हैं। फिर गुओचन कहता है, तुम थक गई होंगी, मैं तुम्हारे रूम तक तुम्हारा बैग ले जाने में मदद करता हूँ। फिर गुओचन उसका बैग उठा लेता है और किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, बैग भारी नहीं है, मैं खुद उसे उठा सकती हूँ। फिर गुओचन लिफ्ट की तरफ जाते हुए कहता है, मैं एक सुंदर महिला को इतना भारी काम कैसे करने दे सकता हूँ, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर किन लुआई कहती है, नहीं सच में तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गुओचन जाकर लिफ्ट के सामने खड़ा हो जाता है और किन लुआई से कहता है, बस लिफ्ट आने में ही है, तुम यहाँ आ जाओ। और गुओचन किन लुआई से कह रहा होता है, ये तुम्हारा रूम है, लाओ मुझे तुम्हारा रूम कार्ड दो, मैं तुम्हारा रूम खोलने में मदद करता हूँ। तभी किन लुआई उसके हाथ से बैग छीन लेती है और कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी। फिर गुओचन उससे कहता है, हम रूम के पास ही खड़े हुए हैं, बस मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फिर किन लुआई उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर गुओचन किन लुआई के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, किन लुआई मेरी बात सुनो, मुझे रूम के अंदर आने दो। और वहीं किन लुआई मन में कह रही होती है, ये सब कितना घिनौना है। फिर किन लुआई अपने शोल्डर पे से उसका हाथ हटाते हुए कहती है, तुम मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करो, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। तब गुओचन उससे कहता है, क्या तुम जानती हो कि तुम जितना विरोध करती हो मैं उतना ही एक्साइटेड होते जाता हूँ। फिर किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, गुओचन बस बहुत हुआ, तुम अपनी पोजीशन मत भूलो, तुम जीवन के हस्बैंड हो और मेरे ब्रदर इन लॉ। तभी गुओचन दीवार पर स्लैम मारता है और किन लुआई की स्मेल लेते हुए कहता है, हे मैं उन दिनों का फिर से इंतजार कर रहा हूँ जैसे हम पहले रहा करते थे सिस्टर। और वहीं दूसरी तरफ ली अपना हाथ छुड़ाते हुए जीवन से कहता है, तुम सच में अपने आप को दूसरे व्यक्ति पर क्यों धकेलती हो, देखो खुद को। फिर जीवन कहती है, आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो, वो किन लुआई है जिसने आपको मुझे तैरना सिखाने को कहा और आप इस बात से सहमत हो गए। फिर ली कहता है, अपनी योजनाओं को अपने तक ही रखो, मैं किन लुआई नहीं हूँ जो पारिवारिक संबंधों की परवाह करूंगा। ये कहकर ली वहाँ से जाने लगता है और जीवन मन में कहती है, ली तुम अभी तक किन लुआई के असली रंग को नहीं जानते, बस तुम रुको और देखो। और फिर ली अपने रूम में जाता है और कहता है, वो कहाँ है? तभी उसे पानी का साउंड आता है और फिर वो मन में कहता है, वो फिर से शावर क्यों ले रही है भला। फिर ली सिगरेट बॉक्स निकालता है और फिर वो रोक के सोचने लगता है और किन लुआई उसे चिल्लाते हुए कह रही होती है, स्मोक, क्या तुम नहीं जानते कि ये स्वास्थ्य के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है और मुझे ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सोच ली मन में कहता है, चलो छोड़ो भी। फिर वो सिगरेट के बॉक्स को डस्टबिन में फेंक देता है और फिर कुछ देर बाद किन लुआई शावर लेकर बाहर आती है और कहती है, ये अब और भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। फिर उसकी नजर ली पर पड़ती है। फिर ली उससे कहता है, हमारा शावर लेना हो गया। फिर किन लुआई ब्लश करते हुए उसे कहती है, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? मैंने सोचा कि तुम दिन भर जीवन को तैरना सिखाओगे। फिर ली उसे कहता है, क्यों, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? तब किन लुआई उसे कहती है, नहीं। फिर ली उसे कहता है, जब तुमने मुझे अभी अभी बाहर धकेल दिया था तो तुम्हारा मतलब क्या था? फिर किन लुआई कहती है, मुझे लगता है कि ये सब बहुत अजीब है। तब ली कहता है, क्या अजीब, क्या सारे कपल ऐसे नहीं होते? फिर किन लुआई कहती है, लेकिन हम असली कपल नहीं हैं। फिर ली कहता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तब किन लुआई कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे केवल यही लगता है कि ये अच्छा नहीं है। फिर ली कहता है, तो क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? फिर किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तलाक के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। फिर ली कहता है, मुझे लगता है कि ये सब अभी हमारे लिए काफी अच्छा है। फिर किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है, हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर ली कहता है, तो फिर हम इसे जारी क्यों नहीं रखते और क्या ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? फिर किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है, ली क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इस पर ली कुछ नहीं कहता और मन में कहता है, ये बेवकूफ औरत इतनी सीधी कैसे हो सकती है? फिर किन लुआई हंसते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम इस बात का बुरा बिल्कुल मत मानना। ये सुन ली स्माइल करता है और किन लुआई को अपने पास खींचकर उससे कहता है, क्या होगा अगर मैंने हाँ कह दिया तो? किन लुआई
किनलुई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन किनलुई ब्लश करने लगती है और मन में कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और फिर वो ली से कहती है तुम मुझे जाने दो। फिर ली कहता है कहाँ जाना है, यहाँ या इधर। फिर किनलुई कहती है ली तुम मेरे इतने करीब मत आओ। फिर ली उसे कहता है किनलुई, और फिर वो किनलुई को गले लगा लेता है और उससे कहता है चलो एक साथ रहते हैं। फिर किनलुई उससे कहती है क्या तुमने ये कहा कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। अब ली कहता है हाँ, और फिर ली किनलुई को किस कर देता है और ली किनलुई से कहता है तुम क्या सोच रही हो। और फिर वो किनलुई को अपनी गोद में उठा लेता है और किनलुई मन में कहती है क्या सच में मैं उसके साथ रह सकती हूँ। और फिर ली किनलुई को ले जाकर बेड पर बैठा देता है और किनलुई उससे कहती है ली। और फिर ली किनलुई के चेहरे को छूते हुए उससे कहता है किनलुई अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है और तुम अभी भी कुछ नहीं कहती हो तो मैं इसे साइलेंट एग्रीमेंट समझूंगा। फिर ली किनलुई को किस कर देता है और फिर किनलुई उससे कहती है ली, और ली कहता है कम ऑन किनलुई। और फिर वो अपना काम शुरू करता है और फिर वो किनलुई से कहता है किनलुई कहो मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। फिर ली अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है किनलुई मुझ पर विश्वास करो मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। और फिर किनलुई चिल्लाने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है। हाँ किनलुई का फोन रिंग होने लगता है और किनलुई रिंग की आवाज सुनकर जाग जाती है और फिर वो फोन उठाकर कहती है हेलो। तभी फोन कट जाता है और किनलुई कहती है कौन हो सकता है जिसने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। तभी ली उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उससे कहता है हे तुम सच में मूर्ख लड़की हो। फिर किनलुई ब्लश करते हुए कहती है तुम मूर्ख होंगे। फिर ली कहता है हे अच्छा बनो और जल्दी उठो नहीं तो जीवन आकर तुम्हारे साथ फिर से बहस करने लगेंगी। फिर किनलुई कहती है हाँ हाँ मुझे पता है। फिर वो मन में सोचने लगती है अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं। और वहीं ली भी मन में कह रहा होता है रोज सुबह उठकर अपनी आँख खोलकर उसे अपने सामने देखना कितना अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ होटल लॉबी में जीवन और गुओचेन खड़े हुए होते हैं और जीवन कह रही होती है तुमने मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया। तब गुओचेन कहता है अभी आगे और भी मौके मिलेंगे तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। और इसके अलावा कोई किसी को इतनी आसानी से मिल जाए तो उसे उसकी कदर नहीं होती। और डार्लिंग क्या तुम ठीक हो। तब जीवन कहती है हाँ। और तभी वहाँ ली और किनलुई आ जाते हैं और गुओचेन उन्हें देखकर कहता है हे आखिरकार तुम लोग आ ही गए। और किनलुई उसे इग्नोर करने लगती है और ली कहता है हे मैं भी तो यहाँ पर हूँ तो तुम मुझे हेलो क्यों नहीं कहते। तब गुओचेन उससे कहता है हेलो। और जीवन किनलुई की नेक पर मार्क देखकर मन में कहती है अरे ये मार्क। और फिर वो किनलुई का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है सिस्टर तुमको यहाँ आने में इतना समय क्यों लग गया, हम यहाँ पर कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर ली कहता है मैं थक गया था इसलिए किनलुई कुछ देर मेरे साथ बिस्तर पर रही। ये सुन जीवन हैरान हो जाती है और अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहती है अच्छा ऐसी बात है चलो हम पहले नाश्ता करने चलते हैं और उसके बाद स्पा लेने चलेंगे। और वहीं किनलुई मन में कह रही होती है जीवन मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है लेकिन वो इस वक्त इतनी उत्साहित क्यों है। और फिर ली किनलुई को अपने पास खींचता है और कहता है तुम्हारे इनवाइट के लिए शुक्रिया जीवन लेकिन मैंने और किनलुई ने पहले ही इस दिन की प्लानिंग कर ली है और अब हम तुम्हारे हनीमून पर दखल नहीं देंगे, तुम्हारा समय अच्छा बीते, चलो अब हम चलते हैं किनलुई। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जीवन चिल्लाते हुए कहती है बीच। और फिर गुओचेन कहता है देखो तुमने क्या कर दिया, क्या तुम नहीं जानती थी कि आराम से काम करना चाहिए। फिर जीवन चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, ये सब मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए किया था। फिर गुओचेन कहता है तुम्हारा शुक्रिया लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। और फिर जीवन मन में कहती है किनलुई ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और ली और किनलुई हमें बीच के पास दिखाए जाते हैं जहाँ किनलुई सोच रही होती है और फिर अपना सिर हिलाते हुए मन में कहती है ये सब के बारे में सोचना बंद करो किनलुई, ये मोमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसे ऐसा सर हिलाते हुए देख ली उससे कहता है क्या बात है तुम ऐसे सर क्यों हिला रही हो। फिर किनलुई ब्लश करते हुए कहती है कुछ नहीं। और फिर वो अपनी सैंडल्स निकाल देती है और रेत पे चलती हुई कहती है ली ये सब कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ का पानी कितना साफ है, आओ ली साथ में हम पानी में मस्ती करते हैं। और फिर ली किनलुई की सैंडल्स उठा लेता है और कहता है नहीं किनलुई तुम खेलो और ध्यान रखना कि पानी से तुम्हारे कपड़े गीले ना हो। फिर किनलुई कहती है ठीक है अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर ली किनलुई के पास आता है और उसके चेहरे को छूते हुए कहता है देखो किनलुई तुम्हारे बाल कितने मैसी हो चुके हैं। और किनलुई ब्लश करते हुए कहती है ली। तब ली उसे कहता है क्या बात है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तब किनलुई कहती है ली तुम्हारा क्या मतलब था कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। फिर ली कहता है किनलुई ये वैसा ही है जैसा तुम समझ रही हो। फिर किनलुई कहती है लेकिन अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो म्यूलिंग का क्या। ये सुन ली शॉक्ड होते हुए कहता है किनलुई तुम्हें ये नाम कैसे पता। अब किनलुई कहती
कहती है ली तुम एक बार बहुत ज्यादा नशे में थे, तब तुम ये नाम ले रहे थे, इसलिए मुझे ये पता है। फिर किन लुई मन में कहती है तुम सच में उसकी परवाह करते हो। और ली वहाँ से जाते हुए कहता है किन लुई जब भी हम खुशनुमा पल बिता रहे होते हो तुम ऐसा खराब विषय छेड़कर पूरा मूड खराब कर देती हो। और फिर किन लुई मन में कहती है लेकिन ली ये तुम्हारा अतीत है और मुझे इस बात से डर है कि वो एक दिन वापस आएंगी और तुम मुझे भुला दोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और किन लुई होटल रूम में एंटर होते हुए कहती है ली क्या तुम वापस आ गए हो। फिर किन लुई लाइट्स ऑन करती है और कहती है मुझे लगता है कि मैंने बेवजह ही खाना ला लिया। फिर वो ले जाकर टिफिन बॉक्स को टेबल पर रखती है और कहती है मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है कि मैं बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल देती हूँ। और फिर वो चेयर पर बैठकर मन में कहती है और मुझे उस वक्त ली से म्यूलिंग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी और ली जब वापस आएगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ किन लुई सोकर उठ जाती है और घड़ी देखकर मन में कहती है अरे दोपहर होने वाली है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फिर वो रूम के बाहर जाते हुए मन में कहती है मुझे बाहर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। तभी अचानक उसके सामने जीवेन आ जाती है और किन लुई उसे देखकर कहती है जीवेन तुम यहाँ। तब जीवेन उससे कहती है गुड मॉर्निंग सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ कहाँ है। फिर किन लुई उससे कहती है मुझे नहीं पता। फिर जीवेन उससे कहती है सिस्टर क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ। इस पर किन लुई स्माइल करते हुए कहती है नहीं। फिर जीवेन कहती है क्या सच में, लेकिन गोचेन और मैंने ब्रदर इन लॉ को लिफ्ट में एक महिला के साथ जाते हुए देखा और ये कैसे हो सकता है कि ब्रदर इन लॉ अभी तक वापस नहीं आए। ये सुन किन लुई मन में कहती है क्या एक और महिला, और उसने मुझसे कहा था कि हम दोनों साथ में रहेंगे। ली तुम सच में बहुत बड़े झूठे हो। फिर किन लुई जीवेन से कहती है जीवेन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं अपने कमरे में आराम करूंगी। ये कहकर वो अपने रूम का गेट बंद कर देती है और जीवेन स्माइल करते हुए कहती है चलो किन लुई देखते हैं कि तुम कितनी देर तक अहंकारी रह सकती हो। और हमें 10 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जीवेन खिड़की के पास बैठकर स्मोक करते हुए मन में कह रही होती है आज बहुत तेज धूप है तो मैं तैरने फिर कभी जाऊंगी। और फिर गोचेन उसे कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अगर तुम्हें स्मोकिंग करना रहता है तो रूम से बाहर किया करो। फिर जीवेन कहती है हाँ मुझे पता है। फिर जीवेन वो सिगरेट को बुझा देती है और फिर कहती है गोचेन अगर मैंने किन लुई को तुम्हारे पास लाया तो तुम क्या कुछ कहोगे। अब गोचेन उससे कहता है अगर तुम अपनी बड़ी बहन को मेरे पास भेजना चाहती हो तो मैं ये ऑफर क्यों रिजेक्ट करूंगा भला। अब जीवेन कहती है ठीक है डील। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ किन लुई खिड़की के पास खड़ी होकर कह रही होती है आज 10 दिन हो गए हैं। फिर वो अपनी आंखें पोंछती है तभी रूम की लाइट्स ऑन होती है और वो अपनी आंख बंद करके मन में कहती है ये कितना ब्राइट है। फिर उसकी नजर ली पे पड़ती है और फिर वो कहती है अच्छा ये तुम हो। फिर वो मन में कहती है ली तुम वापस क्यों आए हो। और फिर किन लुई रूम से जल्दी जल्दी बाहर जाने लगती है तभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम कहाँ जा रही हो। अब किन लुई उससे कहती है अब जब तुम यहाँ वापस आ गए हो तो मुझे अब दूसरा रूम लेना होगा। अब ली उससे कहता है किन लुई क्या तुम हम दोनों के बीच में रेखा खींचना चाहती हो। और किन लुई क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब किन लुई उसे चिल्लाते हुए कहती है मुझे जाने दो तुम बहुत गंदे इंसान हो। ये सुन ली शॉक्ड होते हुए कहता है गंदा इंसान क्या किन लुई तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक गंदा इंसान हूँ। तब किन लुई कहती है हाँ मुझे सच में लगता है कि तुम एक गंदे इंसान हो। ये सुन ली मन में कहता है ये महिला। और फिर वो किन लुई को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे ले जाते हुए कहता है ठीक है अगर मैं एक गंदा इंसान हूँ तो चलो चलकर दोनों गंदा काम करते हैं। और वहीं किन लुई चिल्लाते हुए कह रही होती है ली ये तुम क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। और फिर ली किन लुई को ले जाकर बेड पर गिरा देता है और किन लुई चिल्लाते हुए उसे कहती है ली मैं अब वो महिला नहीं हूँ जो पहले हुआ करती थी, मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स है। और ली तुम मुझे उन हाथों से नहीं छू सकते जिन हाथों से तुमने दूसरी महिलाओं को छुआ है। ये सुन ली ब्लश करते हुए उसे कहता है अच्छा किन लुई तुम्हें इस बात से जलन हो रही है ना। तब किन लुई उससे कहती है नहीं मुझे कोई जलन नहीं हो रही। फिर ली उसे कहता है किन लुई जब से मैंने तुम्हारे साथ शादी की है जब से मैंने किसी भी महिला को एक बार से ज्यादा नहीं देखा। फिर किन लुई कहती है इम्पॉसिबल, जीवेन ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें किसी महिला के साथ लिफ्ट में जाते हुए देखा। फिर ली उसे कहता है तुम किस पर भरोसा करना चाहोगी, उस बहन पर जिसने झूठ बोलकर तुम्हें फंसाया था या अपने पति पर। फिर किन लुई कहती है लेकिन तुम इतने दिनों से वापस भी तो नहीं आए थे। फिर ली किन लुई के चेहरे को छूते हुए कहता है किन लुई मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सीखना होगा। अब किन लुई कहती है पति। फिर ली उससे कहता है किन लुई तुम एक लिटिल डमी हो, क्या तुम्हें याद है, और तुमको मुझ पर भरोसा करना सीखना होगा। फिर किन लुई कहती है ली तुम इतने एग्रेसिव मत बनो। अब ली उससे कहता है किन लुई मुझे बताओ क्या तुम्हें याद है। फिर किन लुई
किनलुआई उसे कहती है वो तुम हो जो इतने दिनों से गायब थे। और फिर ली किनलुआई को लेटाते हुए कहता है तो क्या मैं इतने दिन नहीं था, तो क्या तुमने मुझे याद किया? फिर किनलुआई कहती है ये सब कितना शर्मनाक है, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिर ली हंसते हुए कहता है लिटिल किनलुआई तुम सच में बहुत क्यूट हो। और ली अपनी टी शर्ट उतारते हुए कह रहा होता है अब मैं तुम्हें बिगाड़ना चाहता हूँ। और फिर ली किनलुआई को किस कर देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है जहाँ कोई डोरबेल बजा रहा होता है। और डोरबेल की आवाज सुनकर किनलुआई जाग जाती है और कहती है इस वक्त कौन आया होगा। फिर ली उसे कहता है सुबह हो चुकी है किनलुआई, और क्या कल रात को तुम अच्छे से सोई? वही कोई लगातार डोरबेल बजा रहा होता है। फिर ली अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है कौन है जो बार बार बेल बजा रहा है, मैं जाकर देखता हूँ, और किनलुआई तुम आराम करो। और फिर ली जाकर गेट खोलते हुए कहता है ये सब क्या चल रहा है। और फिर जीवन उसे कहती है गुड मॉर्निंग ब्रदर इन लॉ, मैं यहाँ मेरी बहन से मिलने आई हूँ। फिर ली कहता है किनलुआई तुम्हारी सिस्टर आई है। अब किनलुआई अंदर से कहती है जीवन आई है तो उसे अंदर भेज दो। फिर जीवन अंदर आते हुए ली से कहती है ब्रदर इन लॉ आप इतने दिनों से कहाँ थे, मुझे आप यहाँ दिखे नहीं। फिर ली उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये पूछने की, और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ किनलुआई के सामने एक शब्द मत कहना। ये सुन जीवन कपकपाने लगती है और अंदर जाते हुए कहती है सिस्टर जल्दी करो हमें लेट हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जीवन और किनलुआई हमें मार्केट में दिखाई जाती है और जीवन किनलुआई से कह रही होती है सिस्टर आज का दिन बहुत अच्छा है और मैं और दुकानों पर जाकर सामान खरीदना चाहती हूँ, और चलिए वहाँ चलते हैं। फिर किनलुआई उससे कहती है लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है। फिर जीवन कहती है चलो भी सिस्टर तुम मुझे कंपनी देना। फिर किनलुआई फेक स्माइल करते हुए कहती है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। फिर जीवन किनलुआई का हाथ पकड़ती है और उसे खींच कर ले जाते हुए कहती है सिस्टर तुम बहुत अच्छी हो। तब किनलुआई उसे चिल्लाते हुए कहती है जीवन थोड़े धीरे चलो, और तभी जीवन किनलुआई का हाथ छोड़ देती है और किनलुआई भीड़ में भटक जाती है। और वहीं जीवन हाथ हिलाते हुए मन में कहती है मेरी प्यारी बहन अलविदा। और किनलुआई मन में कह रही होती है मेरे को लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और वहीं किनलुआई को कुछ लोगों ने घेर लिया होता है और किनलुआई चिल्लाते हुए कहती है एक्सक्यूज मी तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। तभी एक पीछे से बंदा आकर किनलुआई को क्लोरोफॉर्म सुखा देता है और किनलुआई चिल्लाते हुए कहती है हेल्प। फिर किनलुआई धीरे धीरे बेहोश होते हुए कहती है मुझे जाने दो। फिर किनलुआई बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ होटल रूम में ली किनलुआई को फोन करते हुए मन में कह रहा होता है किनलुआई कॉल उठाओ। और फिर ली अपना सर पकड़ते हुए मन में कहता है मैंने उसे इतने कॉल किए लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर हमें होटल लॉबी दिखाई जाती है जहाँ ली लिफ्ट से नीचे होटल लॉबी में आता है और मन में कह रहा होता है किनलुआई तुम कहाँ गई हो। फिर ली की नजर जीवन पर पड़ती है और वो मन में कहता है ये यहाँ। फिर ली जीवन के पास जाता है और उससे कहता है जीवन किनलुआई कहाँ है। फिर जीवन मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है क्या सिस्टर अभी तक वापस नहीं आई, और सिस्टर ने मुझसे कहा था कि वो थक गई है इसलिए वो होटल रूम पहले जा रही है। ये सुन ली मन में कहता है ये झूठ बोल रही है। फिर वो किनलुआई को कॉल करता है और फोन स्विच ऑफ बताता है और फिर वो जीवन से कहता है जीवन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ये तुम्हारी कोई चाल निकली तो फिर तुम मुझे दोष मत देना। फिर जीवन कहती है ब्रदर इन लॉ मुझे समझ नहीं आता कि आप हर समय मुझसे ऐसी बातें क्यों करते रहते हो, और मुझे गुओचेन से मिलने जाना है, अगर आपको मुझसे और कुछ नहीं कहना है तो मैं जा रही हूँ। और फिर जीवन वहाँ से जाते हुए मन में कहती है किनलुआई अगर मैं दुखी हूँ तो तुम कभी खुश नहीं रह सकती, तुम भी मेरी ही तरह हमेशा दुखी ही रहूंगी। फिर जीवन जाकर लिफ्ट का इंतजार करने लगती है और ली उसे देखकर मन में कहता है मैं किनलुआई से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे तो लगता है कि इसमें जीवन का हाथ है। और फिर ली ये हाउ को कॉल करता है और उससे कहता है हे याओ मुझे किनलुआई का लोकेशन चाहिए और मुझे ये भी जानना है कि आज दोपहर को जीवन कहाँ कहाँ गई थी और मुझे ये सब डिटेल जल्दी भेजो। और वहीं जीवन ली को देखकर स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है ली आज रात के बाद मैं देखती हूँ कि तुम मुझे गंदा कहने की हिम्मत कैसे करते हो। किनलुआई हमें बेड पर दिखाई जाती है जहाँ किनलुआई को होश आता है और वो मन में कहती है मैं कहाँ हूँ, कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो गई। फिर किनलुआई जल्दी से बेड से उतरती है और भागकर गेट की तरफ जाती है और गेट खोलते हुए मन में कहती है अरे नहीं ये तो बुरा हुआ, गेट तो लॉक है। अभी उसे पीछे से आवाज आती है और फिर किनलुआई एकदम से पीछे मुड़ती है और कहती है तुम यहाँ। फिर गुओचेन उससे कहता है तुम्हें इतना डोज दिया गया था कि तुम 3 दिन तक सोती रहती, लेकिन तुम इतनी जल्दी जाग गई। फिर किनलुआई कहती है क्या मैं 3 दिन तक सोती रहती, गुओचेन तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। तब गुओचेन कहता है सिस्टर तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और मैं इतने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था
और तुम्हारी छोटी बहन का धन्यवाद जो उसने मेरी मदद की। ये सुन किन लुआई मन में कहती है, क्या जीवन? फिर वो गुओचेन से कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, जीवन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर गुओचेन हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती? फिर किन लुआई कहती है, वो मेरी बहन कैसे हो सकती है जो उसने मेरे साथ ऐसा सब किया? फिर गुओचेन उससे कहता है, तुम कितनी भोली हो, उसने तुम्हें कभी बहन माना ही नहीं और वो तो हमेशा तुमसे बदला लेने की फिराक में रहती थी और उसने बदला लेने के लिए उसने तुम्हें मेरे पास खेलने के लिए भेज दिया। फिर किन लुआई कहती है, तुम बकवास कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है और जीवन तुमसे सच्चा प्यार करती है। फिर गुओचेन हंसते हुए कहता है, क्या प्यार? क्या वो जानती है कि प्यार क्या होता है और उसकी मदद से ही तुम मेरे पास आ पाई हो? फिर किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती और वो तुम ही होंगे जिसने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया होगा और उसने इसलिए ये सब किया क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। फिर गुओचेन कहता है, किन लुआई तुम सच में बहुत भोली हो। फिर गुओचेन किन लुआई के पास जाता है और उसे छूते हुए कहता है, और किन लुआई तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है और हमारे बीच में एक जीवन नहीं आई होती तो हम दोनों पति पत्नी होते। और किन लुआई तुम सच में बहुत ज्यादा सुंदर हो। फिर किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, मुझसे दूर हो जाओ और मुझे छुओ मत। फिर गुओचेन कहता है, ठीक है मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, रात बहुत लंबी है, हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किन लुआई कहती है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मेरे पास मत आओ तुम। फिर सीन चेंज होता है और ली कह रहा होता है, क्या? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, जीवन ने सच में ऐसा किया। फिर ये हाउ कहता है, बॉस हमारे सारे गार्ड यहीं खड़े हुए हैं और वो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। फिर ली जीवन के रूम में एंटर होता है और ये हाउ कहता है, तुम लोग जल्दी करो, ढूंढो। और वहीं जीवन मास्क लगाते हुए कह रही होती है, मैं ये मास्क लगाने से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। अभी उसी रूम में ली आ जाता है और अपने गार्ड से कहता है, उसे मेरे पास लाओ। फिर गार्ड्स कहते हैं, यस बॉस। फिर वो गार्ड्स जीवन के पास जाते हैं और जीवन चिल्लाते हुए कहती है, ली तुम ये सब क्या कर रहे हो? और वो गार्ड जाकर जीवन के हाथ बांध देते हैं और जीवन चिल्लाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो। फिर वो ली से कहती है, ली तुम क्या करना चाहते हो और तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है, जाने दो मुझे। तब ली उससे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी मुझसे ये पूछने की हिम्मत है? फिर जीवन चिल्लाते हुए कहती है, ली तुम सच में बहुत कमीने इंसान हो। फिर वो गार्ड जीवन को जमीन पर लेटा देते हैं और जीवन कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर ली उसे कहता है, तो तुम्हें अब पता चल गया कि दर्द क्या होता है। और जब तुमने किन लुआई को चोट पहुंचाने की सोची तो तब क्या तुमने नहीं सोचा था कि इसका परिणाम क्या होगा? फिर जीवन कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? और वहीं दूसरी तरफ किन लुआई गुओचेन से कह रही होती है, गुओचेन मुझसे दूर हो जाओ। फिर गुओचेन उसे कहता है, अगर मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा तो क्या होगा? तब किन लुआई कहती है, अगर ये ली को पता चल गया तो तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर गुओचेन कहता है, क्या सच में? ये ली को पता चलेगा तब ना। फिर गुओचेन किन लुआई के हाथ पकड़ लेता है और किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे छुओ मत और प्लीज गुओचेन मुझे जाने दो। फिर गुओचेन कहता है, किन लुआई अच्छा बर्ताव करो और अब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और फिर गुओचेन किन लुआई की स्कर्ट फाड़ देता है और किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, गुओचेन मुझे जाने दो। तभी वहाँ गेट तोड़ते हुए ली अंदर आ जाता है और ये सब देखकर चिल्लाते हुए कहता है, गुओचेन उससे दूर हो जाओ। और फिर ली जाकर गुओचेन को मारने लगता है जिससे गुओचेन को खून की उल्टी हो जाती है और वहीं किन लुआई कांप रही होती है। फिर ली जाकर किन लुआई को कोट पहनाता है और उसे गले लगाते हुए उससे कहता है, किन लुआई मुझे माफ करना, मुझे आने में लेट हो गया। फिर किन लुआई रोते हुए कहती है, ली आखिरकार तुम आ ही गए और मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर ली उसे कहता है, किन लुआई मुझे माफ कर दो और अब तुम रो मत, मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। और ली गुओचेन से कह रहा होता है, गुओचेन तुम में सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है, तुमने मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करी। और वहीं गुओचेन अपने मुंह का खून पोंछता है। और फिर ली ये हाउ से कहता है, उसे यहाँ लाओ। और ये हाउ गार्ड से कहता है, उसे यहाँ अंदर लाओ। फिर गार्ड जीवन को अंदर धकेलते हैं और जीवन नीचे गिर जाती है। और फिर वो कहती है, गुओचेन तुम? और फिर वो किन लुआई को देखकर कहती है, वो जाग क्यों रही है, उसे तो बेहोश होना चाहिए था। और फिर गुओचेन उसे डांटते हुए कहता है, बस चुप हो जाओ और अब लगता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन से प्यार नहीं है। फिर जीवन मन में कहती है, बेकार आदमी, और अब सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं खुद को कैसे बचाऊं। फिर जीवन रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, सिस्टर मैंने ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और फिर जीवन किन लुआई का पैर पकड़ते हुए कहती है, सिस्टर मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन अब मेरे में और हिम्मत नहीं है। और सिस्टर प्लीज ब्रदर इन लॉ को कहो कि वो मुझे जाने दे। फिर किन लुआई ली से कहती है, अब सब ठीक है। फिर ली उससे कहता है, बस तुम मेरी बाहों में रहो और इस बार मेरी बात मानो तुम। फिर किन लुआई कहती है, लेकिन जीवन आखिरकार मेरी बहन है। अब ली उससे कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अपनी बहन मानती भी है।
इस पर किन लुआई कुछ नहीं कह पाती। फिर ये हाओ ली से कहता है, बॉस इस महिला के साथ क्या करना है। फिर ली उसे कहता है, ये सब अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और ली और किन लुआई कार में जा रहे होते हैं और ली कह रहा होता है, किन लुआई डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ और अब तुम्हें कोई धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर किन लुआई कहती है, शुक्रिया ली। और फिर ली उसे कहता है, मूर्ख लड़की, तुम मुझे क्यों धन्यवाद कर रही हो, आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। फिर किन लुआई कहती है, ली मेरा सर चकरा रहा है। फिर ली मन में कहता है, क्या उन लोगों ने जो उसे दवा दी थी, क्या उसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और किन लुआई कहती है, ली। और फिर ली ड्राइवर से कहता है, गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले लो। तब ड्राइवर कहता है, यस मास्टर ली। फिर किन लुआई ली से कहती है, हम किस लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। तब ली उससे कहता है, मुझे डर है कि जीवन ने तुम्हारे साथ और कुछ तो नहीं किया, इसलिए हम हॉस्पिटल जाके तुम्हारी जांच करवाएंगे। और फिर ली की नजर किन लुआई की फटी हुई स्कर्ट पर पड़ती है और फिर वो ड्राइवर से कहता है, तुम जल्दी से किसी को कॉल करो और महिलाओं के कपड़े का सेट एक लाने को कहो। तब ड्राइवर कहता है, हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग हमें हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ने किन लुआई का चेकअप कर लिया होता है। और ली कहता है, किन लुआई अब तुम्हें कैसा लग रहा है। अब किन लुआई कहती है, मुझे अभी भी चक्कर आ रहा है। फिर ली डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर टेस्ट के रिजल्ट कब तक आएंगे। तब डॉक्टर कहती है, आधे घंटे बाद, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से ये पता चला है कि मिस किन लुआई ठीक है। फिर ली किन लुआई से कहता है, मैं रिजल्ट का यहाँ इंतजार करूंगा, तुम जाओ और कार में आराम करो और जब मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। फिर किन लुआई कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा कार में इंतजार करूंगी। फिर किन लुआई वहाँ से जाने लगती है और ली मन में कहता है, किन लुआई तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर ली के पास आती है और उससे कहती है, मिस्टर ली, आपके पत्नी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तब ली कहता है, रिजल्ट्स क्या है। फिर डॉक्टर कहती है, आपकी पत्नी की बॉडी में कुछ अजीब है, उनकी बॉडी में सीरम बहुत ज्यादा हाई है और इतना ही नहीं, उनके सॉफ्ट टिश्यू भी बहुत ज्यादा एक्टिव है और हमारा हॉस्पिटल ये पता नहीं लगा पाया लेकिन ऐसा क्यों है। फिर ली कहता है, तो क्या ये खतरे की बात है। फिर डॉक्टर उसे कहती है, हम निश्चित रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, मेरा तो सुझाव आपको ये रहेगा कि आप कोई दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी जांच करवाएं। फिर ली कहता है, हाँ ठीक है डॉक्टर, आपका शुक्रिया। और ली कार के पास आता है और कार का गेट खोलता है और वहीं किन लुआई कार के अंदर सो रही होती है और गेट की आवाज सुनकर किन लुआई जाग जाती है और ली कार के अंदर बैठ जाता है। और किन लुआई कहती है, ली तुम वापस आ गए, और ली तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। तब ली उससे कहता है, नहीं तुम ठीक हो और हम कल वापस चल रहे हैं। तब किन लुआई कहती है, हाँ ठीक है। फिर ली कहता है, किन लुआई तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। और फिर वो मन में कहने लगता है, किन लुआई अब मैं तुम्हें कोई भी परेशानी में नहीं पड़ने दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ किन लुआई का फोन रिंग हो रहा होता है और किन लुआई देखती है कि उसके फोन पर उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है। फिर वो कॉल उठाती है और कहती है, हेलो मॉम। और उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है, और क्या तुम मुझे अभी भी मॉम कहलाने के लायक भी हो, और तुम जहाँ भी हो जल्दी से वापस आ जाओ, नहीं तो दोबारा कभी मत वापस आना। फिर फोन कट हो जाता है और फिर किन लुआई कहती है, ली तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या मेरी मॉम को इस बारे में पता चल चुका होगा जो कुछ भी कल रात मेरे साथ हुआ। फिर ली उसे कहता है, तो क्या हुआ, तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किन लुआई कहती है, ली क्या मुझे घर वापस जाना चाहिए। तब ली उससे कहता है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर किन लुआई सर पकड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन उन्होंने इस सब बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर ली किन लुआई के सर पर हाथ रखता है और कहता है, बस ईमानदार रहो और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम शर्मिंदा महसूस कर रही हो तो ठीक है, अगर तुम्हें वापस नहीं जाना है तो तुम्हारी मर्जी। फिर किन लुआई कहती है, मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं वापस जाऊँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग पहुँच चुके होते हैं और ली किन लुआई से कहता है, किन लुआई तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। फिर किन लुआई हाँ कहती है और फिर जाकर घर की डोरबेल बजाती है। फिर मेड घर का गेट खोलती है और कहती है, मिस आप वापस आ गए। और वहीं किन लुआई की मॉम होती है और उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है, किन लुआई अभी भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम वापस आकर अपना चेहरा दिखा रही हो, और मैं सच में अंधी थी जो 20 साल तक तुम्हारा सपोर्ट करती आ रही थी, और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी शातिर महिला हो तो मैं तुम्हारा गला घोटकर तुम्हें मार डालती, कम से कम हमारे परिवार की ऐसी बेइज्जती तो नहीं होती। फिर बीच में ली आ जाता है और कहता है, मिस किन अपने कायदे में रहकर बात करे
और मॉम कह रही होती है किन लुआई ये मत सोचना कि तुम उसके पीछे छुप जाओगी तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, और तुम में गट्स है तो तुम यहाँ से चली जाओ। और किन लुआई कहती है मॉम, और फिर ली उनसे कहता है मिस किन प्लीज शांत हो जाए, अगर आप फिर से इस तरह से बात करती है तो फिर आप मुझे बदतमीज होने का दोष मत देना। तभी वो ली को चाटा मार देती है और किन लुआई कहती है ली, और फिर ली उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें चिल्लाते हुए कहता है मिस किन क्या आप पागल हो गई है। फिर ली उनका हाथ खींच लेता है और जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है तुम लोग सच में बहुत भयानक हो। और किन लुआई आगे बढ़ते हुए कहती है मॉम, तभी ली उसे रोक लेता है और कहता है आगे मत जाओ। फिर किन लुआई की मॉम कहती है ली तुम अपनी सास के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकते हो। फिर ली गुस्से से कहता है सास क्या तुम मेरी सास कहलाने के लायक भी हो। किन लुआई के डैड आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, इतना शोर किस बात का है। और जीवन उसकी मॉम को नीचे गिरा हुआ देख कहती है मॉम क्या हुआ। फिर डैड जीवन से कहते हैं जीवन अपनी मॉम को उठने में मदद करो। तब जीवन कहती है हाँ डैड। फिर जीवन उसकी मॉम को उठाती है और कहती है मॉम क्या आप ठीक है। तब उसकी मॉम कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हो रहा है, उसने ये घर को खंडर बना दिया है। फिर किन लुआई कहती है मैंने कुछ नहीं किया है। फिर किन लुआई के डैड कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। फिर किन लुआई की मॉम चिल्लाते हुए कहती है मेरा ये मतलब है कि तुम अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछते, ना केवल उसने अपनी बहन को चोट पहुंचाई है बल्कि यहाँ भी सब कुछ बर्बाद करने आई है, और तुम ये देखो कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया है। और फिर वो अपनी पॉकेट से पेपर निकालकर दिखाते हुए कहती है ये देखो उसने अपनी बहन को इस हद तक बर्बाद कर दिया और ये सब करने के बाद भी वो वापस घर आने की उसने हिम्मत करी। फिर किन लुआई के डैड वो पेपर लेते हुए कहते हैं चिल्लाना बंद करो। फिर वो न्यूज पढ़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब क्या है। और उस पेपर में लिखा हुआ होता है ब्रेकिंग न्यूज, किन फैमिली की सेकंड मिस ने अपने न्यूज किए एक्सपोज। और वहीं किन लुआई की मॉम चिल्लाते हुए कह रही होती है ये सब उसकी गलती है, उसने जीवन को बर्बाद कर दिया और हमारी फैमिली की रेपुटेशन को भी। फिर ली कहता है जीवन हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाती है और बाद में विक्टिम होने का नाटक करती है। फिर मॉम कहती है तुम, और ये सुन किन लुआई के डैड मन में कहते हैं जीवन ने जरूर और कुछ तरकीबें लगाने की कोशिश की होंगी लेकिन ली ने उसे ये सब करने से रोक दिया होगा। और क्या सच में जीवन एक काली दिल वाली लड़की है। और फिर वो जाकर जीवन को थप्पड़ मार देते हैं और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं क्यों, आखिरकार क्यों तुम जैसी लड़की को जन्म दिया। और फिर जीवन मन में कहने लगती है क्यों, आखिरकार डैड ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। और फिर उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है तुमने नाजायज बच्ची की वजह से मेरी बेटी को थप्पड़ मारा। ये सुन किन लुआई कहती है क्या मैं एक नाजायज बच्ची हूँ। और उसके डैड चिल्लाते हुए कहती है चुप हो जाओ, बकवास करना बंद करो। अब वो हंसते हुए कहती है क्यों, क्या हो गया, तुम्हें क्या लगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, और क्या होगा अगर मैंने पूरे शहर को तुम्हारे ये कारनामे के बारे में बता दिया तो। तब वो कहते हैं तुम अभी भी कह ही जा रही हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तब मॉम कहती है डरना, मुझे क्यों डरना चाहिए, वैसे भी हमारे परिवार की रेपुटेशन सिर्फ एक मजाक बन गई है। ये सब सुन किन लुआई को शौक लगता है और फिर वो मन में कहती है अच्छा तो इसलिए मॉम ने बचपन से मुझे कभी पसंद नहीं किया, वो बचपन से ही जीवन को ही पसंद करती आ रही है। क्या मैं एक नाजायज हूँ। और उसे ऐसा देख ली उससे कहता है किन लुआई। और फिर किन लुआई उसके डैड से कहती है डैड मॉम ने जो मेरे बारे में कहा क्या वो सच है। अब डैड कहते हैं किन लुआई मेरी बात सुनो। और वहीं मॉम कहती है बेशक ये सच है और तुझ जैसी लड़की मेरी बेटी बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर डैड उन्हें चिल्लाते हुए कहते हैं बस बहुत हो गया, अब अपनी बकवास करना बंद करो। फिर मॉम किन लुआई के डैड से कहती है क्या तुम अभी भी अपना बचाव करने में लगे हुए हो, और तुम्हें क्या लगा कि मुझे ये नहीं पता कि तुमने 20 साल पहले क्या किया था, और अगर ये परिवार के लिए नहीं होता तो मैं इस जैसी लड़की को कभी नहीं पालती। और किन लुआई तुम सच में एक वुल्फ हो और इतने सालों में मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया लेकिन तुमने इसके बदले जीवन को चोट पहुँचाने की कोशिश करी। तब किन लुआई कहती है मैंने जीवन को चोट नहीं पहुँचाई। फिर मॉम कहती है उसे चोट पहुँचाने के बाद अब तुम ये स्वीकार भी नहीं कर रही हो। किन लुआई तुमने सच में चालाकी से बात करना सीख लिया है। फिर किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ। तभी ली किन लुआई को पीछे से गले लगा लेता है और उससे कहता है किन लुआई शांत हो जाओ, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। और किन लुआई की मॉम चिल्लाते हुए कह रही होती है किन लुआई तुम सच में बहुत बेशरम हो, तुम यहाँ आंखें बंद करके खड़ी हुई हो। अभी डैड उन्हें थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं बस बहुत हो गया। फिर मॉम कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की। और फिर वो उनकी कॉलर पकड़ते हुए कहती है इन डोगई मैंने इस परिवार के लिए उतनी ही मेहनत की है जितनी तुमने की है और तुमने मुझे थप्पड़ मारने की
हिम्मत की। फिर डैड कहते हैं ली तुम किन लुआई को यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं इससे निपट लूंगा और मैं माफी चाहता हूँ कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा और एक दिन मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा और किन लुआई का ख्याल रखना। फिर ली कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिर वो किन लुआई को वहाँ से ले जाने लगता है और मॉम पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो। फिर वो किन लुआई का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है किन लुआई तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम न्यूज आउटलेट पर जाकर ये बता दो कि वो फोटो जीवन की नहीं बल्कि तुम्हारी है, क्या तुम समझ गई। ये सुन किन लुआई शॉक हो जाती है और कहती है मॉम। फिर ली कहता है मिस किन आपको क्या लगता है कि हर कोई बेवकूफ है। फिर मॉम चिल्लाते हुए कहती है मैंने उसे बड़ी बेटी का दर्जा दिया है तो उसे ये काम करना ही होगा और ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है मॉम ये बहुत बड़ी बात है और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो। फिर मॉम कहती है जब तुमने मुझे माँ कहा है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अब किन लुआई कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और मैं जीवन के लिए बलि का बकरा क्यों बनूं। फिर मॉम कहती है जीवन तुम्हारी बहन है और तुम क्या इतनी बुरी हो कि तुम अपनी बहन को पीड़ित होते हुए देखोगी। फिर किन लुआई कहती है अगर उसने मुझे एक सेकंड के लिए भी बहन माना होता तो ये समय रुक जाता और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर मॉम कहती है तुम और किन लुआई और ली वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर मॉम चिल्लाते हुए कहती है तुम लोग वहीं रुक जाओ और तभी जीवन उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मॉम। फिर मॉम कहती है तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। फिर जीवन कहती है मॉम चिल्लाना बंद करो, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो। और मॉम देखते है कि वो और कितने दिन ऐसे नाटक करती है, हमारे पास कुछ दिन और है और अभी भी हमारे हाथ से मौका गया नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ किन लुआई रोते हुए कह रही होती है क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ और इसलिए वो मुझसे नफरत करती है और मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। फिर ली कहता है नहीं किन लुआई जब तक मैं यहाँ हूँ तुम बोझ नहीं हो। फिर किन लुआई कहती है ली मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर ली कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा और तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है और ये सब चीजों के बारे में सोचना बंद करो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। अब किन लुआई कहती है कहाँ। और फिर ली किन लुआई को चुप कराते हुए कहता है ये एक सीक्रेट है और जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग उस जगह पहुँच जाते हैं और किन लुआई कह रही होती है क्या ये एक हॉस्पिटल है और वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं। अब ली उससे कहता है हम यहाँ तुम्हारा चेकअप करवाने आए हैं। अब किन लुआई कहती है हाँ ठीक है। जियोनाई कह रहा होता है मिस्टर ली ये है डायरेक्टर ली। और फिर डायरेक्टर ली हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं मिस्टर ली मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, मैंने इस हॉस्पिटल में आपकी पत्नी की जांच करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की है। फिर ली उनसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं शुक्रिया डायरेक्टर ली। और फिर डायरेक्टर ली कहता है आपका स्वागत है मिस्टर ली, आइए मेरे पीछे आइए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इंग्लैंड का एक कासल दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी कह रही होती है क्या ये रियल है। और फिर वो लेडी वहाँ खड़े बटलर को पेपर देते हुए कहती है इस लड़की की किन परिवार में क्या स्थिति है पता करो और वो फोटो किन लुआई की होती है और वो बटलर कहता है यस मैडम। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी डॉक्टर कह रही होती है मिस्टर ली रिजल्ट से ये पता चला है कि आपकी पत्नी खतरे में नहीं है और उनका शरीर बिल्कुल ठीक है लेकिन वो प्रेगनेंसी के लिए सुटेबल नहीं है। फिर ली कहता है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है। फिर वो कहती है ये उनके लिए एक बर्डन है लेकिन ये इतना भी बड़ा इशू नहीं है। और वहीं जियोनाई किन लुआई से कह रहा होता है मैडम आप चिंता ना करें ये सिर्फ एक नॉर्मल चेकअप है। फिर किन लुआई कहती है लेकिन ली को इतना समय क्यों लग रहा है। तभी वहाँ ली आ जाता है और किन लुआई उसे देखकर कहती है ली और फिर वो ली के पास जाती है और ली कहता है हाँ मैं आ गया हूँ। और फिर किन लुआई उसे कहती है ली रिजल्ट्स क्या आए हैं क्या मैं ठीक हूँ। तब ली उससे कहता है सब कुछ ठीक है तुम एक बैल की तरह मजबूत हो। ये सुन किन लुआई गुस्से से कहती है तुम होंगे बैल। फिर ली किन लुआई के सर पर हाथ थपथपाते हुए कहता है हाँ ठीक है मैं एक बैल हूँ और तुम एक गाय। फिर किन लुआई वहाँ से जाते हुए कहती है अब मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। तभी ली किन लुआई को पीछे से गले लगा लेता है और उससे कहता है किन लुआई चलो घर चलते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर किन लुआई कहती है हाँ ठीक है और चलो सबसे पहले सुपरमार्केट चलते हैं, वहाँ से मैं कुछ सामान खरीद लूंगी और तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। अब ली कहता है हाँ ठीक है तुम डिसीजंस लो। और वहीं जियोनाई उन्हें जाते हुए देख रहा होता है और मन में कहता है जब तक वो हेल्दी है उन्हें प्रेग्नेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और जीवन बार में बैठी हुई होती है और वो वेटर से कहती है मुझे 1 मोर ग्लास ब्लडी मैरी चाहिए। फिर वेटर कहता है मिस ये आपकी ब्लडी मैरी। फिर जीवन उसे पी लेती है और फिर हमें कुछ देर पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ गोचन जीवन को पेपर देते हुए कहता है ये लो ये डिवोर्स के पेपर है तुम इसे देख लो और अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो तुम मेरे वकील से बात करो, मैं अब तुम्हें और देखना
नहीं चाहता। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ जीवन टेबल पर हाथ ठोकती है और चिल्लाते हुए कहती है, किन लुआई ये सब तुम्हारी गलती है, अब मुझ पर हर कोई हंस रहा है और अब तो मुझे गुओ चेन ने भी छोड़ दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। फिर वो वेटर से कहती है वन मोर, और तभी जीवन को पीछे से आवाज आती है, क्या तुम किन लुआई से नफरत करती हो? फिर जीवन पीछे मुड़ते हुए कहती है, तुम कौन हो? तब हायन उससे कहती है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें तो मुझसे ये पूछना चाहिए क्या मैं भी किन लुआई से नफरत करती हूँ। और हाँ, मैं भी किन लुआई से नफरत करती हूँ और हम दोनों की दुश्मन एक ही है, वो है किन लुआई। फिर जीवन कहती है तुम, और फिर आयन कहती है एक से भले दो, और तुम इस बारे में क्या कहती हो? फिर जीवन कहती है क्या एक साथ काम करे? फिर आयन कहती है मेरे पास एक आइडिया है जिससे किन लुआई के पास जो कुछ भी है वो सब खो देगी, लेकिन मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। फिर जीवन कहती है अच्छा तो तुम्हारे पास रास्ता है, चलो इसे ट्राई करते हैं। और फिर वो दोनों टोस्ट करते हैं और दोनों मन में कहते हैं, किन लुआई मैंने जो कुछ भी खोया है ना उसके लिए तुम्हें 2 गुना भुगतान करना होगा। और हमें फ्लावर शॉप दिखाई जाती है जहाँ किन लुआई मन में कह रही होती है, क्या ली ने हाल ही में मुझे छुआ नहीं था? अभी वहाँ किन लुआई की कलीग आ जाती है और उससे कहती है, किन लुआई तुम क्या सोच रही हो? फिर किन लुआई कहती है मैं कुछ नहीं सोच रही थी। अब उसकी कलीग कहती है क्या सच में जब से तुम हनीमून से वापस आई हो अजीब बर्ताव कर रही हो? क्या किन लुआई तुम ठीक महसूस कर रही हो? और फिर किन लुआई मन में कहने लगती है, लगता है कि मानवेन प्यार के बारे में बहुत अनुभवी लगती है, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? फिर वो ब्लश करते हुए मानवेन से कहती है, मानवेन मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अब मानवेन कहती है हाँ किन लुआई तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, चलो बताओ कि क्या सवाल है, मैं मानवेन तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। और फिर किन लुआई इधर उधर देखने लगती है और उसे ऐसा करता देख मानवेन उससे कहती है, किन लुआई तुम इधर उधर क्या देख रही हो? फिर किन लुआई मानवेन का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है चलो मेरे साथ आओ। और किन लुआई मानवेन को एक तरफ ले जाती है और मानवेन उससे कहती है, किन लुआई तुमने मुझे खींचकर एक तरफ लाया, क्या इतनी सीक्रेट बात है? फिर किन लुआई उससे कहती है, मुझे तुमसे ये पूछना था कि एक आदमी जब अपनी पत्नी के साथ सोता है तो उससे प्यार करता है, लेकिन जब वो उसे नहीं छूता है तो इसका क्या मतलब है? फिर मानवेन कहती है लगता है कि किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई है। और फिर किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है, नहीं वो सब बात नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। मानवेन कहती है क्या सच में? किन लुआई कहती है अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहती हो तो ये सब भूल जाओ। फिर मानवेन कहती है ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ये सुन किन लुआई कहती है क्या मैं आगे बढ़ूं? और फिर मानवेन कहती है किन लुआई तुम सबसे पहले मार्केट जाओ और वहाँ से छोटे कपड़े का एक सेट खरीदो और फिर ये करो। और फिर किन लुआई कहती है क्या सच में मुझे ये सब करना होगा? फिर मानवेन कहती है गारंटी ये जरूर काम करेगा, वो तुम्हें धमाके के साथ बेड पर फेंकेगा और वो तुम्हें जाने नहीं देगा। और फिर किन लुआई कहती है क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ किन लुआई कह रही होती है, आखिरकार मैंने मानवेन की बात सुनी और ये मैं खरीद कर ले आई। और फिर किन लुआई एम्बेरेस होती हुई कहती है मेरे द्वारा इसे पहनना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और तभी ली रूम में एंटर होते हुए मन में कह रहा होता है, सर्वेंट्स ने कहा कि वो पूरे दिन से रूम में ही है और वो रूम से बाहर नहीं आई है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। फिर वो रूम के अंदर जाता है और उसकी नजर किन लुआई के हाथ पे पड़ती है और फिर वो कहता है किन लुआई क्या हुआ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? फिर किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है तुमने अंदर आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? तब ली उससे कहता है क्या मुझे अब मेरे रूम में आने के लिए नॉक करना होगा और अब क्या तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? और फिर वो मन में कहता है ये सेड्यूस फॉक्स। और किन लुआई कह रही होती है नहीं नहीं। और फिर ली कहता है किन लुआई तुम इसे छुपाना बंद करो, मैंने इसे पहले ही देख लिया है और तुम इसे आजमाती क्यों नहीं? और फिर किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है मैं बस इसे देख रही थी और मेरा इसे इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। और ली किन लुआई के पास आकर उसे पीछे से गले लगा लेता है और उसे छूते हुए कहता है क्या सच में तुम इसे नहीं पहनोगी? फिर ली किन लुआई की नेक पर किस करने लगता है और कहता है किन लुआई क्या ये ठीक है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। फिर किन लुआई उसे पीछे धकेलते हुए कहती है ली क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तब ली उसे कहता है मैं खाना खाने की ही तैयारी कर रहा हूँ। और तभी ली किन लुआई के कपड़े फाड़ देता है और किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है ली तुमने मेरी ड्रेस फिर से फाड़ दी, तुम मेरी ड्रेस आराम से भी उतार सकते हो। ली उसे कहता है मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं ठीक से उतारूंगा, चलो इस बार इसे ऐसे ही करते हैं। फिर किन लुआई कहती है ली, और फिर हमें पता चलता है कि ली ये सब सपना देख रहा होता है। और फिर ली कहता है नहीं रुको, मैं ये नहीं कर सकता। तब किन लुआई कहती है क्या? और फिर ली वहाँ से जाते हुए कहता है तुम मेरा इंतजार करो, मुझे कुछ सावधानियां बरतने दो। और फिर किन लुआई कहती है अगर हमारा बच्चा हो जाएगा तो क्या ये अच्छा नहीं है? ये सुन ली कहता है नहीं हम नहीं करेंगे। और किन लुआई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होने दूंगा।
ये सुन किनलुई मन में कहती है, मैं तुम्हें अब नहीं देखना चाहती, मेरा दिल दर्द हो रहा है और ली बच्चा होने से तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ किनलुई मन में कह रही होती है, और शायद मैंने हम दोनों के रिश्ते को गलत समझ लिया, वो नहीं है जो मैंने उसके बारे में सोचा था और मुझे ये सब के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर होगा। तभी वहाँ ड्राइवर आ जाता है और किनलुई से कहता है, मैडम क्या आप तैयार है, क्या मैं चलने के लिए कार रेडी करूँ? तब किनलुई उससे कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना दूसरा काम कर सकते हो। और फिर किनलुई अपनी सारा सामान बांधकर घर से जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक लेडी पे पड़ती है और उस लेडी का बच्चा कहता है, मॉम ये जगह बहुत सुंदर है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को पास करते हैं और किनलुई मन में कहती है, ये कौन है, ऐसा लगता है जैसे मैं इसे पहचानती हूँ। और तभी वो लेडी कहती है, हम वापस आ गए। और फिर किनलुई पीछे मुड़कर कहती है, नहीं क्या ये वो है? और फिर सीन चेंज होता है और किनलुई हमें कॉफी शॉप में दिखाई जाती है जहाँ किनलुई मन में कह रही होती है, मुझे यकीन है कि मैं गलत नहीं हूँ, ये वही है म्यूलिंग जिसकी फोटो ली के वॉलेट में है। तभी किनलुई का फोन रिंग होने लगता है और फिर किनलुई फोन उठाती है और कहती है, हेलो मैनेजर क्या बात है? फिर शेन कहता है, किनलुई क्या तुम इस हफ्ते फ्री हो? कुछ दिन में न्यू ईयर आने वाला है तो मैं तुम्हें ट्रीट देने वाला हूँ और मानवेन भी आ रही है। और फिर मानवेन कहती है, हाँ किनलुई चलो साथ में चलते हैं। अब किनलुई कहती है, हाँ मैं फ्री हूँ। फिर शेन कहता है, तो ठीक है सैटरडे को 11 बजे फ्लावर शॉप पर मिलते हैं। तभी मानवेन कहती है, टाइम पर आ जाना। तब किनलुई कहती है, हाँ ठीक है मैं समय पर आ जाऊंगी। और फिर किनलुई उस फोन को काट देती है और फिर वो मन में कहती है, शायद यही सही रहेगा, मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, ली और म्यूलिंग साथ में खुश रहेंगे, लेकिन मैं इतनी दुखी क्यों हूँ? फिर सीन शिफ्ट होता है और किनलुई भागकर फ्लावर शॉप की तरफ जाते हुए कह रही होती है, अरे नहीं मैं लेट हो चुकी हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। और फिर वो मन में कहती है, ये सब उस ली की वजह से हुआ है, वो मेरे सपने में आया और मेरे साथ भेड़िए की तरह बर्ताव किया, मुझे उससे नफरत है। और किनलुई फ्लावर शॉप की तरफ भागते हुए जा रही होती है। तभी उसकी नजर उसकी मॉम पर पड़ती है और उसे देखकर कहती है, मॉम। और उसकी मॉम भी उसे देखकर कहती है, किनलुई तुम? और फिर किनलुई कहती है, मॉम तुम यहाँ? फिर मॉम चिल्लाते हुए उसे कहती है, तुम में अभी भी मुझसे ये सब पूछने की हिम्मत है? और तुमने सच में किन फैमिली को एक मजाक बनाकर रख दिया है और तुमने अपनी ही बहन के खिलाफ साजिश रची। और मैंने कभी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया और तुम ऐसे ही साजिश रचोगी तो तुम्हें नरक जाना होगा और वहाँ तुम्हारी खाल उतार दी जाएंगी। फिर किनलुई चिल्लाते हुए कहती है, बदनसीब तो मैं हूँ जो मेरे ही मंगेतर को मुझसे छीन लिया गया और मुझे उसके द्वारा किडनैप कर लिया गया और उसने मुझे मोलेस्ट भी किया और उन्होंने ये सब बुरे काम किए और जब उनको इस काम की सजा मिली तो वो मुझे दोष दे रहे हैं। ये सुन वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है, अगर मेरी बहन ऐसी होती तो मैं उसे जान से मार डालती। ये सुन मानवेन सुन लेती है और हैरान होते हुए कहती है, क्या किनलुई एक अमीर परिवार से है? और फिर मॉम किनलुई को बेग मारते हुए कहती है, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसी हुई? तभी बीच में शेन आ जाता है और कहता है, मैडम प्लीज बोलिए कि आप क्या कहना चाहती है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से गार्ड उतर के कहते हैं, मैडम मास्टर ने हमें कहा है कि हम आपको घर ले आए, हमें माफ कीजिएगा। फिर मॉम कहती है, तुम लोग मेरे पास मत आओ, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर गार्ड आकर उन्हें ले जाते हुए कहते हैं, मैडम प्लीज कॉपरेट कीजिए। और मॉम चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं मुझे जाने दो, मैं नहीं जाने वाली, मैंने तुमसे कहा जाने दो। और गार्ड्स उन्हें कार में बैठा देते हैं और वो भी बैठ जाते हैं और कार चलने लगती है। और वही मॉम कह रही होती है, किनलुई तुम इंसान की खाल में जानवर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वही किनलुई रोते हुए मन में कह रही होती है, मैंने सच में कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? और शेन किनलुई से कहता है, किनलुई अभी घर जाओ और घर जाकर आराम करो, हम किसी और दिन खाना खाने चलेंगे। तब किनलुई कहती है, शुक्रिया मैनेजर। फिर शेन कहता है, मानवेन किनलुई को घर तक छोड़ दो। तब किनलुई कहती है, नहीं मैं खुद ही घर वापस जा सकती हूँ, तुम लोग अपने काम पर जाओ। और फिर किनलुई घर जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक शॉप पर पड़ती है और फिर वो मन में कहती है, अरे ये तो ली और म्यूलिंग है और वो लोग सच में एक साथ है और भले ही पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, मैं उसके साथ नहीं हो सकती। और फिर किनलुई आगे बढ़ जाती है। तभी ली को नोटिस होता है और वो खड़ा होकर मन में कहता है, किनलुई क्या वो किनलुई थी? तभी म्यूलिंग ली का हाथ पकड़ लेती है और ली उससे कहता है, म्यूलिंग मुझे जाने दो। फिर म्यूलिंग ली का हाथ छोड़ देती है और फिर वो उसके बच्चे को देखती है जो खाना खा रहा होता है। तभी उसके हाथ से स्पून नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए कहता है, डैड क्या आप मुझे सच में फिर से छोड़कर जा रहे हो? डैड मत जाओ। फिर ली कहता है, सबसे पहले तुम लोग होटल जाओ और उसे पैटर्निटी टेस्ट के लिए कोई और ले जाएगा, मुझे कुछ काम है तो मैं पहले जा रहा हूँ। इस पर म्यूलिंग शांत
शांत रहती है और ली वहाँ से चला जाता है। और फिर म्यूलिंग हायन को कॉल करती है और उससे कहती है, हायन क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं वापस आऊंगी तो मैं मिसेस ली बन सकती हूँ? तो फिर ली प्रेटर्निटी टेस्ट क्यों करवाना चाहता है? फिर हायन कहती है, तुम मिसेस ली बन सकती हो या नहीं ये सब इस पर निर्भर करता है कि तुम ये स्थिति को कैसे संभालती हो, क्या तुम समझ गई? और जहाँ तक प्रेटर्निटी टेस्ट का सवाल है तो मैं तुम्हें ली के सर के बाल का टुकड़ा दे दूंगी। और वहीं दूसरी तरफ ली मन में कह रहा होता है, किन लुई मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही, कहीं उसने कहीं गलत तो नहीं समझ लिया? और फिर ली ये हाउ को कॉल करता है और उससे कहता है, म्यूलिंग मुझे छोड़े जाने के बाद वो कहाँ गई और किससे मिली ये सब पता करो। तब ये हाउ कहता है, ओके बॉस। फिर फोन कट हो जाता है और ली मन में कहता है, अभी मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि मैं वापस जाऊँ और किन लुई को समझाऊं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और ली घर पहुंच चुका होता है और घर के अंदर जाते हुए वो कहता है, किन लुई। और फिर ड्राइवर कहता है, मिस्टर ली मैडम कल पुराने अपार्टमेंट में वापस चली गई। ये सुन ली हैरान होते हुए कहता है, क्या कल? और चलो कार रेडी करो पुराने अपार्टमेंट में चलने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और ली पुराने अपार्टमेंट पहुंच जाता है और रूम में एंटर होते हुए कहता है, किन लुई। और फिर वो मन में कहता है, क्या वो घर पर नहीं है? और फिर वो जाकर अलमारी खोलता है और मन में कहता है, अच्छा हुआ कि वो यहाँ से नहीं गई। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ किन लुई अपार्टमेंट में वापस आ जाती है और ली उसे कहता है, किन लुई तुम वापस आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज सुन किन लुई उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम उस सुंदर महिला के साथ आज दोपहर में चाय नहीं पी रहे थे? तब ली उससे कहता है, क्या तुमको उससे जलन हो रही है? फिर किन लुई चिल्लाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। और फिर वो जल्दी जल्दी चलकर रूम में अंदर चली जाती है और गेट बंद कर देती है। और वहीं ली मन में कह रहा होता है, ये सिर्फ जलन नहीं है, ये ऐसा है कि एक विनेगर की जार को तोड़ दिया गया हो। और फिर ली किन लुई के रूम में जाता है और उससे कहता है, किन लुई तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, मेरे और उस महिला के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर किन लुई कहती है, कुछ नहीं? क्या एक दूसरे को गले लगाकर मिलना कुछ भी नहीं होता? फिर ली किन लुई के पास आ जाता है और उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, वो और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं, इसलिए मैंने उसे गले लगाया था और ये दोस्तों में आम बात है, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। फिर किन लुई ली को पुश करते हुए कहती है, जो तुमने मुझसे अभी कहा है इसके हिसाब से तो मैं उस पुरुष दोस्त को गले लगा सकती हूँ जिससे मैं बहुत दिन से ना मिली हूँ। फिर ली किन लुई का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ऐसा मत कहो किन लुई, तुम जानती हो अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे जलन होगी। फिर किन लुई कहती है, तो फिर मुझे बताओ कि वो कौन है? ये सुन ली मन में कहता है, इस बार तो म्यूलिंग एक बच्चे के साथ आई है और अगर मैंने ये किन लुई को बताया तो मैं इस चक्रव्यूह से कभी नहीं निकल पाऊंगा। और ली किन लुई को कोई जवाब नहीं देता और उसे ऐसा करता देख किन लुई उससे चिल्लाते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्या? तुम खुद को दोषी महसूस कर रहे हो? फिर किन लुई ब्लैंकेट ओढ़ लेती है और उसे कहती है, ली तुम सच में बहुत कमीने इंसान हो, जाओ अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और वहीं ली मन में कह रहा होता है, किन लुई को सारी बात बताने से पहले मुझे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ किन लुई फ्लावर शॉप पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ जीवन आ जाती है और उससे कहती है, सिस्टर तुम कैसी हो? तब किन लुई उससे कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर जीवन कहती है, ठीक हो, मतलबी होने का नाटक करना बंद करो सिस्टर। और मैंने सुना है कि ब्रदर इन लॉ जिसे पसंद करते हैं वो वापस आ गई है और साथ में एक बच्चा भी लाई है और मुझे डर है कि सिस्टर की अब ब्रदर इन लॉ तुम्हें छोड़ ना दे। फिर किन लुई उससे कहती है, बेहतर होगा कि तुम खुद के बारे में सोचो, गुआचेन तुम्हें छोड़ रहा है और किन फैमिली ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तब जीवन उससे कहती है, ये सब तुम्हारी बदौलत है सिस्टर। फिर किन लुई कहती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है और तुम प्रतिशोध में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है और अगर तुम्हें और कुछ काम नहीं है तो मेरे सामने से हट जाओ, मुझे काम करना है। फिर किन लुई वहाँ से जाने लगती है और जीवन कहती है, किन लुई अभी या बाद में तुम्हें भी मेरी तरह तलाक मिल जाएगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। फिर किन लुई कहती है, तो फिर जिंदगी भर तुम इंतजार करती रहो। फिर जीवन कहती है, वो दिन जल्द ही आएगा। और फिर जीवन वहाँ रखे फ्लावर पॉट को लात मार देती है और कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक प्राउड करती हो। फिर किन लुई आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है और फ्लावर पॉट को नीचे गिरा देख मन में कहती है, जीवन सही कह रही है, म्यूलिंग वापस आ गई है, अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और किन लुई अपार्टमेंट के नीचे खड़ी हुई होती है और घर की लाइट्स ऑन देखकर मन में कहती है, घर की लाइट्स ऑन है, क्या ली वापस आ गया है? फिर किन लुई घर के अंदर एंटर होते हुए कहती है, ली क्या ये तुम हो? तभी किन लुई की नजर एक बच्चे पर पड़ती है और वो बच्चा खेलते हुए चिल्ला रहा होता है, मॉम ये देखो ये प्लेन उड़ेगा। और किन लुई मन में कहती है, ये यहाँ? और वही म्यूलिंग कह रही होती है, जॉय जाओ पहले अपने हाथ धो लो फिर हम खाना खाएंगे। फिर म्यूलिंग पीछे मुड़ती है और कहती है, अच्छा ये तुम हो? फिर म्यूलिंग किन लुई के पास जाते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि ये ली है जो अपने पुराने अपार्टमेंट वापस आ गया और
मैं म्यूलिंग हूँ और मुझे हाउसकीपर ने बताया कि तुम ली की पत्नी हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा नाम नहीं जानती। तब किनलुआई उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, हेलो, मेरा नाम किनलुआई है। और जॉय किनलुआई से कह रहा होता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम एक बुरी औरत हो, तुमने मेरे डैड को मुझसे दूर कर दिया। फिर जॉय किनलुआई को मारते हुए कहता है, घर से बाहर निकल जाओ। तभी म्यूलिंग आकर जॉय को रोक लेती है और उससे कहती है, जॉय तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब करना बंद करो। और वहीं किनलुआई हैरान होते हुए कहती है, जॉय मतलब ये ली का? तभी म्यूलिंग कहती है, मिस किनलुआई मैं इसकी तरफ से माफी चाहती हूँ, और वैसे क्या आप यहाँ ली को ढूंढने आई थी? तब किनलुआई कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं आपको परेशान नहीं करती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी म्यूलिंग किनलुआई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुकिए मिस किनलुआई, प्लीज रुकिए, थोड़ी देर बैठ के जाइए। फिर वो किनलुआई को खींचकर अंदर ले जाते हुए कहती है, मैं इतने सालों से जॉय के साथ अकेले रह रही हूँ और मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं था। मिस किनलुआई आइए थोड़ी बातचीत करते हैं। फिर वो दोनों जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और म्यूलिंग रोते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है और मेरी वजह से जॉय को दुख झेलना पड़ा। फिर जॉय रोते हुए कहता है, मुझे मेरे डैड से चुराने के लिए इन्हें दोष दो, और मुझे स्कूल में हर कोई चिढ़ाता था बिन बाप का बच्चा कह के। और फिर किनलुआई कहती है, लिटिल बॉय ये सब ली को बताओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर किनलुआई खड़े होते हुए कहती है, वास्तव में तो मैं यहाँ अपना सामान पैक करने आई थी, और घबराओ मत, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। और फिर किनलुआई अलमारी की तरफ जाती है और म्यूलिंग मन में कहती है, किनलुआई ली मेरा था और मेरा ही रहेगा। और वहीं किनलुआई अलमारी खोलती है और वो देखती ही कि उसके कपड़े ही नहीं है। तभी वहाँ म्यूलिंग आ जाती है और नाटक करते हुए कहती है, मिस किनलुआई मुझे माफ करना, मुझे लगा ये घर खाली है तो मैंने सारी चीज बाहर फेंक दी, और मिस किनलुआई आप मुझे इसके लिए दोष नहीं दोगी है ना? और फिर किनलुआई उससे कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चला गया वो चला गया। फिर म्यूलिंग कहती है, मुझे खुशी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर किनलुआई वहाँ से जाते हुए कहती है, अब मुझे देर हो रही है तो मैं जा रही हूँ, गुड बाय। फिर किनलुआई घर से बाहर निकलती है और मन में कहती है, मैं फिर से बेघर हो गई, और किनलुआई तुम बहुत दयालु हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे H&J कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ किनलुआई आई हुई होती है और वहाँ एक लेडी किनलुआई से कह रही होती है, मिस आप हमें माफ कीजिएगा, आप हमारे डायरेक्टर से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती। तभी वहाँ जियोनाई आ जाता है और किनलुआई को देखकर कहता है, सिस्टर इन लॉ आप यहाँ? तब किनलुआई उससे कहती है, हेलो जियोनाई। फिर जियोनाई कहता है, सिस्टर क्या आप बॉस को ढूंढ रही हो? आइए मैं आपको बॉस के पास ले चलता हूँ। फिर किनलुआई कहती है, जियोनाई मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। फिर जियोनाई कहता है, सिस्टर इतना पोलाइटली होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों जाकर लिफ्ट के सामने खड़े हो जाते हैं और जियोनाई किनलुआई से कहता है, सिस्टर इन लॉ क्या आप बॉस को छोड़ दोगी? फिर किनलुआई कहती है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूंगी। फिर जियोनाई कहता है, ठीक है मैं माफी चाहता हूँ। फिर जियोनाई आगे बढ़ते हुए कहता है, बॉस का ऑफिस आगे है, प्लीज मेरे पीछे आइए। फिर जियोनाई नॉक करता है और अंदर जाकर ली से कहता है, बॉस मेरे पास अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो मैं इन्हें पहले निपटा देता हूँ और अब मैं चलता हूँ। फिर वो किनलुआई के पास जाता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ अब आप जाइए। तब किनलुआई कहती है, तुम्हारा फिर से शुक्रिया जियोनाई। फिर किनलुआई अंदर जाती है और ली उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ अचानक क्यों आई हो? तब किनलुआई अपने बैग से कुछ निकालते हुए कहती है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? और किनलुआई ली को डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए, और वो डॉक्यूमेंट डिवोर्स का होता है। और किनलुआई ली को डिवोर्स एग्रीमेंट देते हुए कह रही होती है, मैंने इस डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर दो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। फिर ली उससे कहता है, पहली बार तुम मेरे पास आई हो, वो भी इस कागज के टुकड़े के लिए? किनलुआई कहती है, हाँ। और तभी ली उस डिवोर्स एग्रीमेंट को डस्टबिन में फेंक देता है और उठते हुए कहता है, क्योंकि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो तो मुझे मेरे 2.5 लाख युआन वापस कर दो जो तुमने मुझसे वादा किया था, नहीं तो तुम मेरी वाइफ बनी रहो। फिर किनलुआई कहती है, मैंने सोचा था कि ये तो तुम्हारे लिए सिर्फ थोड़े से पैसे है तो तुम इसकी परवाह नहीं करोगे। तब ली उससे कहता है, वो तुम ही थी जिसने ये एग्रीमेंट मेरे सामने रखा, अब क्या तुम पीछे हट रही हो? फिर किनलुआई कहती है, तो क्या अगर मैं तुम्हारे पैसे तुमको वापस कर दूं तो तुम क्या डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दोगे? फिर ली किनलुआई को गले लगाते हुए कहता है, बेशक ये मेरे मूड पर निर्भर करता है। फिर किनलुआई ब्लश करती है और चिल्लाते हुए कहती है, तो तुम क्या इस तरह लोगों को धमकाते हो? फिर ली कहता है, नो मनी नो टॉक। फिर किनलुआई कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे पैसे तुमको जल्दी लौटा दूंगी। फिर किनलुआई वहाँ से जाते हुए कहती है, अब मैं जा रही हूँ, गुड बाय। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ किनलुआई जाते हुए मन में कह रही होती है, मैं 2.5 लाख युआन कहाँ से लाऊंगी? ली को पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कमीना इंसान। और वहीं एक कार किनलुआई का पीछा कर रही होती है और उसमें बैठी लेडी कहती है, मुझे जल्द ही ली की इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो, अगर किनलुआई को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो मैं उसे अपने पास वापस ले आऊंगी, और मैं मेरी बच्ची को किसी की दया पर जीने नहीं दूंगी। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये किनलुआई की मॉम है। और फिर वो कॉल करती है और कहती है, हेलो किनडुगाई, बहुत लंबा समय हो गया है हम दोनों नहीं मिले हैं। फिर सीन चेंज होता है
है और हमें फ्लावर शॉप दिखाई जाती है जहाँ मानवेन बैठी हुई होती है। तभी उसके पास किनलुआई आती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, जिससे मानवेन डर जाती है और फिर वो किनलुआई से कहती है, क्या किनलुआई तुम मुझे डराकर मार डालना चाहती हो? तब किनलुआई कहती है, सॉरी, मेरा ये करने का कोई इरादा नहीं था। फिर मानवेन उससे कहती है, क्या हुआ? तब किनलुआई उससे कहती है, मानवेन क्या तुम्हें ऐसी कोई नौकरी पता है जिसमें हम जल्दी पैसे कमा सकते हैं? तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है और किनलुआई से कहता है, किनलुआई क्या तुम दूसरी नौकरी की तलाश कर रही हो? फिर मानवेन कहती है, मैनेजर आप यहाँ? और फिर किनलुआई मैनेजर से कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हाल ही में मेरे पास पैसों की कमी पड़ चुकी है, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ। तभी मानवेन कहती है, हे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ परेशान हो? तब किनलुआई कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर मैनेजर कहता है, चलो किनलुआई मेरे साथ बाहर आओ। तब किनलुआई कहती है, हाँ ठीक है मैनेजर। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और मैनेजर किनलुआई से कहता है, किनलुआई क्या बात है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब किनलुआई कहती है, मैनेजर ये मेरा निजी मामला है तो मैं इसे खुद ही सॉल्व कर लूंगी। फिर मैनेजर कहता है, अगर किनलुआई तुम्हारी परेशानी के कारण हमारे काम पर इफेक्ट पड़ता है तो फिर मुझे ये जानने की जरूरत है। और किनलुआई इन दिनों तुम बहुत छुट्टी मांग रही हो, आखिरकार बात क्या है? तब किनलुआई उससे कहती है, मैं खुद को डिवोर्स के लिए तैयार कर रही हूँ। ये सुन मैनेजर शॉक्ड हो जाता है और फिर उससे कहता है, किनलुआई डिवोर्स एक बहुत बड़ी बात है, तुम्हें इसके बारे में एक बार फिर सोच लेना चाहिए। इस पर किनलुआई कुछ नहीं कहती। तभी मैनेजर को पीछे से कोई कहता है, मैनेजर वानवा टोंग शॉपिंग सेंटर पूछ रहा है कि उनकी फूलों की टोकरी कब तक आएंगी। फिर मैनेजर वहाँ से जाते हुए कहता है, किनलुआई अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर मैं तुम्हारी उसमें मदद कर पाऊँ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और वही किनलुआई उदास खड़ी हुई होती है और मन में कहती है, उसका सच्चा प्यार उसके बच्चे के पास है, अब उसके पास मेरे लिए जगह नहीं है। और ये हाउ कॉल पर कह रहा होता है, हनी तुम्हारा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तभी वहाँ ली आ जाता है और वाइन की बोतल टेबल पर रखता है और ये हाउ डर जाता है और फिर वो कॉल पर कहता है, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और वहीं ली ग्लास में वाइन निकाल रहा होता है और उसे ऐसा देखकर ये हाउ मन में कहता है, लगता है कि सिस्टर इन लॉ ने फिर से बॉस को नाराज कर दिया और मैं अभी नहीं पी सकता क्योंकि मेरी सुंदर गर्लफ्रेंड अभी मेरा इंतजार कर रही है। और फिर वो ली से कहता है, बॉस क्या आप मेरे साथ वाइन पीना चाहते हैं? तब ली वाइन पीते हुए उससे कहता है, बकवास करना बंद करो और ये लो, इसे पी लो। फिर ये हाउ ग्लास में वाइन लेते हुए कहता है, हाँ मैं भी इसे पीता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ ये हाउ मन में कह रहा होता है, अगर मैं इसी तरह ड्रिंक पीता रहा तो मैं मर जाऊंगा। फिर वो ली से कहता है, बॉस मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। तब ली उससे कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन 5 मिनट के अंदर आ जाना। फिर ये हाउ ऑफिस के बाहर जाता है और कॉल करके कहता है, सिस्टर इन लॉ आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे आपकी मदद चाहिए, बॉस ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। फिर हमें 1 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ किनलुआई बिल्डिंग के नीचे पहुँच जाती है और फिर वो कहती है, म्यूलिंग तुम यहाँ? तब म्यूलिंग कहती है, मिस किनलुआई क्या ही इत्तेफाक है, क्या तुम भी यहाँ ली के लिए आई हो? फिर किनलुआई कहती है, नहीं मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। और फिर वो जाते हुए मन में कहती है, अगर उसने म्यूलिंग को पहले ही कॉल कर दिया था तो फिर उसने मुझे कॉल क्यों किया? और वहीं ये हाउ घड़ी देखते हुए मन में कह रहा होता है, सिस्टर इन लॉ अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? तभी ऑफिस में म्यूलिंग एंटर होती है और चिल्लाते हुए कहती है, ली, जिससे ये हाउ डर जाता है और उसे देखकर मन में कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, मेरी सिस्टर इन लॉ कहाँ पर है? फिर ये हाउ म्यूलिंग से कहता है, म्यूलिंग मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फिर म्यूलिंग कहती है, मैं यहाँ ली को लेने आई हूँ। ये सुन ये हाउ हैरान होते हुए मन में कहता है, क्या बॉस को घर ले जाने, क्या तुम्हें नहीं लगता सिस्टर इन लॉ का भी अस्तित्व है? और वैसे भी किनलुआई बॉस की वैध पत्नी है। और फिर म्यूलिंग ली से कहती है, ली तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, चलो मेरे साथ घर चलो, घर चलकर मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी नशा कम करने के लिए। इस पर ली शांत बैठा हुआ होता है और म्यूलिंग ली का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ली तुम बहुत ज्यादा नशे में हो, लाओ मुझे ये वाइन ग्लास दे दो। तभी ली म्यूलिंग को धक्का देते हुए कहता है, दूर हो जाओ और मुझे छुओ मत। और ली के धक्का देने से म्यूलिंग नीचे गिर जाती है। और फिर ये हाउ कहता है, आज चांद बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर वो म्यूलिंग से कहता है, मिस म्यूलिंग मैं बॉस की देखभाल की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। और फिर वो भागते हुए वहाँ से चला जाता है और म्यूलिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, ली ये मैं हूँ म्यूलिंग, और पीना बंद करो और चलो मेरे साथ घर। और वहीं दूसरी तरफ ये हाउ जा रहा होता है और वो किसी को कॉल करता है लेकिन कॉल लगता नहीं। फिर वो मन में कहता है, वो सच में मुझ पर लटका हुआ है और जब तक बॉस की वाइफ कॉल नहीं उठा लेती मैं कॉल करता रहूंगा। और ये हाउ का कॉल किनलुआई उठा लेती है और फिर उसे चिल्लाते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा? तब ये हाउ कहता है, सिस्टर इन लॉ आप गुस्सा मत होइए, आप अभी तक यहाँ नहीं पहुँची तो मुझे चिंता हुई कि आपको कहीं कुछ हो तो
नहीं गया। तब किनलुआई कहती है, ओ मुझे माफ करना, कहीं मैंने तुम्हें नाराज तो नहीं कर दिया और अब तुम मुझे कितना अपमानित करोगे। फिर ये हाओ कहता है, सिस्टर इन लॉ लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई है। फिर किनलुआई कहती है, तुमने मुझे और म्यूलिंग को वहाँ बुलाया और तुम तो यही देखना चाहते थे कि हम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है। ये सुन ये हाओ शॉक्ड हो जाता है और फिर वो मन में कहता है, ये क्या बकवास है, ये चल क्या रहा है। फिर वो किनलुआई से कहता है, रुकिए सिस्टर इन लॉ, आप गलत समझ रही है, मैंने सिर्फ आपको ही कॉल किया कसम से। अब किनलुआई कहती है, अगर तुमने उसे कॉल करके नहीं बताया तो वो वहाँ कैसे पहुँची। फिर ये हाओ कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि वो अचानक यहाँ कैसे पहुँच गई, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा सिस्टर इन लॉ। और फिर किनलुआई उसका फोन काट देती है और बारिश होने लगती है और किनलुआई कहती है, किनलुआई मूर्ख मत बनो, किसी ऐसे व्यक्ति के कारण उदास मत हो जो तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है और तुमको ली के बारे में पूरी तरह भूल जाना होगा और अगर तुम उसके बारे में नहीं सोचोगी तो तुम्हें ना चोट पहुंचेगी और ना ही तुम्हारा दिल दुखेगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ किनलुआई मानवेन से कह रही होती है, मानवेन लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तब मानवेन उससे कहती है, नहीं किनलुआई इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम ठीक नहीं लग रही हो, जाओ और जाकर आराम करो। फिर किनलुआई बॉक्स उठाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ और स्टोर में अभी बहुत ज्यादा काम है और वैसे भी इन दिनों मैंने बहुत ज्यादा छुट्टी ले चुकी हूँ। और तभी किनलुआई जमीन पर नीचे गिर जाती है और मानवेन उसे नीचे गिरा देख चिल्लाते हुए कहती है, किनलुआई तुम्हें क्या हो गया। और मानवेन की आवाज सुन शेन किनलुआई के पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है, किनलुआई क्या तुम मुझे सुन सकती हो, किनलुआई उठो, मानवेन जल्दी करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। तब मानवेन कहती है, हाँ ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ शेन डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर वो अभी कैसी है। फिर डॉक्टर उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम किस तरह के पति हो, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है और फिर भी तुमने उसे सर्दी और बुखार होने दिया, क्या तुम दो जिंदगी को मार डालना चाहते हो। तब शेन कहता है, क्या प्रेग्नेंट। फिर डॉक्टर कहता है, सौभाग्य से उसको कोई खतरा नहीं है, जाओ अंदर जाओ और उसकी देखभाल करो। और फिर शेन ऑकवर्ड होते हुए कहता है, हाँ ठीक है डॉक्टर, और अगली बार से मैं उसका और ज्यादा ध्यान रखूंगा। अब डॉक्टर उसे कहता है, क्या तुम फिर से ऐसी गलती करना चाहते हो। फिर शेन कहता है, नहीं नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा दोबारा अब नहीं होने दूंगा। फिर शेन रूम में जाता है और किनलुआई उसे देखकर कहती है, मुझे माफ करना मैनेजर, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। फिर शेन कहता है, परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने बच्चे के जीवन के साथ मजाक नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा रिश्ता सही नहीं चल रहा है। तो ये सुन किनलुआई शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं, मेरा बच्चा। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 50 यहाँ एंड होता है। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।